घर से निकला और वो वापस ही नहीं लौटा। ना कोई चिट्ठी, ना कोई कॉल, ना कोई सुराग, और बस बच गई रीना अकेली उस छोटे से कमरे में। पहले दिन उसने सोचा शायद काम के सिलसिले में कहीं गया होगा। दूसरे दिन भी उसने उसका इंतजार किया कि शायद किसी दोस्त के पास वो लौट आएगा। लेकिन हर दिन गुजरने के साथ साथ उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। तीसरे दिन उसके हाथ कांपने लगे सोचते हुए कि अगर अमन को कुछ हो गया तो वो ठीक तो होगा ना। लेकिन उसके सवालों का जवाब देने वाला वहां कोई नहीं था। देखते ही देखते दिन हफ्ते में बदल गए, लेकिन अमन अभी भी नहीं लौटा था और रीना अब बिल्कुल अकेली रोती बिलखती रह गई थी। एक दिन अचानक उसे उल्टी हुई और वो चक्कर खाकर कमरे में गिर गई। बहुत देर बेहोश रहने के बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को, मतलब उसको बहुत कमजोरी सी महसूस हो रही थी। बड़ी मुश्किल से वो कमरे से बाहर निकली और अपने पड़ोस वाले कमरे में रहने वाली एक औरत के सहारे एक छोटे से क्लिनिक पर पहुंची। वहां पहुंचकर उसका चेकअप हुआ, तब डॉक्टर ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब सोचो, एक जवान लड़की जो अपने गांव को छोड़कर अपने सपनों की तलाश में शहर आई थी, जिसके पास न पैसा है, न परिवार का सहारा, ना कोई दोस्त, उसके पेट में अब पल रहा है एक मासूम बच्चा। रीना की हालत बिगड़ने लगी और उसी हालत में वो अपने कमरे पर वापस लौटी। अमन कहां है कहां नहीं उसे कुछ पता नहीं था, लेकिन अब पहली बात तो सब कुछ छुपा कर रखना था। जिस औरत के साथ वो गई थी उसने उसके पैर पकड़कर विनती की कि ये बात किसी को नहीं बताए, वरना लोग हो सकता है उसे वहां से बाहर निकाल दें। और दूसरा, उस कमरे में रहना, किराया देना, खाना पीना, हर एक चीज का खर्चा उसे अकेले को उठाना था। खैर वो जैसी थी उसी हालत में उसने काम ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो जहां भी जाती लोग बस उसके हालात का फायदा उठाना चाहते थे। जैसे तैसे एक टाइम खा पी कर वो अपना गुजारा कर रही थी। भूख से पेट जलता, रात को आंसू में उसका तकिया भीगा रहता, लेकिन फिर भी वो अपने इस बच्चे को जन्म देने का सपना देख रही थी। वो अक्सर अपने पेट पर हाथ फेरती और फुसफुसाती कि तेरे पापा जरूर आएंगे, देखना। लेकिन आसपास के लोगों के लिए रीना बस एक लड़की थी जो बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई थी। धीरे धीरे पड़ोस की औरतों को इस बारे में पता लगा और वो उसे ताने मारने लगी। मकान मालिक बार बार उसे आकर यही कहता कि अगर तेरा आदमी नहीं लौटा तो कमरा खाली कर दे, इस तरह से अकेली मां को मैं कमरा नहीं दे सकता। रीना पूरी तरह से टूट रही थी। अभी तक जो बात कुछ लोगों को पता थी वो अब पूरे मोहल्ले को पता लग गई थी। जैसे तैसे उसने टाइम निकाला था, लेकिन अब धीरे धीरे उसका पेट बढ़ने लगा था और अब किसी को बोलने की जरूरत नहीं थी। उसे देखकर ही पता लग जाता था कि वो प्रेग्नेंट है और सब लोगों के मुंह पे एक ही बात थी, बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई है। एक शाम रीना अपने कमरे की खिड़की पर बैठी थी और बाहर बारिश हो रही थी। उसने देखा कि गली के उस पार एक औरत खड़ी है और उसकी आंखें सीधी रीना पर टिकी हुई है। वो औरत धीरे धीरे मुस्कुराई और फिर एकदम से धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। अगले दिन वही औरत रीना के पास आई। उसका नाम शब्बो था और उसकी उम्र तकरीबन 50 वर्ष के आसपास थी। चेहरे पर बनावटी मुस्कान और आंखों में कुछ ऐसा रहस्य कि जिसे देखकर कोई भी अनजान लड़की धोखा खा जाए। बड़ी नम्र सी आवाज में उसने रीना से कहा, बेटी तू परेशान मत हो, मुझे पता है इस शहर में तेरा कोई नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। तेरे जैसी कई बच्चियों को मैंने संभाला है। अपनी मां समझ के तू मेरे पास रहना। देख तेरा पेट भी बढ़ रहा है, अकेली कहां तक तू मुसीबत झेलेगी। शब्बों ने ऐसे ही मीठे मीठे लफ्ज कहे कि रीना की थकी परेशान आत्मा पिघल गई। उसके लिए तो कोई अपना बचा ही नहीं था। उसने गांव छोड़ दिया था, घर वालों से नाता टूट गया था और जिसके लिए सब छोड़ा वो धोखा दे गया। ऐसे में जब कोई अपनापन जताता है तो लड़की के पास सोचने समझने की ताकत भी कहां रह जाती है। रीना शब्बो के साथ जाने के लिए तैयार हो गई और शब्बो रीना को एक क्लिनिक पर लेकर गई। वो जगह एक पुराना और टूटा फूटा सा क्लिनिक था, जिसे बाहर से देखने पर लगता था कि जैसे किसी रिटायर्ड डॉक्टर का पुराना चैम्बर हो, पर वहां की असलियत कुछ और थी। वहां इन्हें एक डॉक्टर मिला जिसने रीना का चेकअप किया और फिर शब्बों से कहा कि इसे केयर की जरूरत है, इसे हॉस्टल ले जाओ, वहां पर ये सुरक्षित रहेगी। इसके अलावा डॉक्टर ने शब्बों से कुछ
दवाई लेने को भी कहा। शब्बो रीना को उसके बाद अपने साथ लेकर ऑटो से शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी सी 3 मंजिला इमारत में पहुंची। रीना ने जैसे ही अंदर कदम रखा तो उसकी नाक में एक अजीब सी बदबू घुस गई, दवाइयों और खून की मिली जुली बदबू। अंदर चारों तरफ लोहे की चारपाइयां बिछी हुई थी, जिन्हें पर्दों से ढका गया था, और उन्हीं चारपाइयों पर कुछ लड़कियां लेटी हुई थी। वहां से गुजरते हुए जब रीना ने उनकी आंखों में देखा तो उनकी आंखों में डर और शरीर में कमजोरी साफ साफ झलक रही थी।